Hello guys, how are you? Hope you all are doing well. I welcome back you all on your own YouTube channel Simple and Smart Study. So आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं MCQs ऑन जनरल साइंस, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन हर किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जनरल साइंस से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन पक्का आ ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस एन एंटीबायोटिक। तो इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर बी पैरास्टामोल, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है पेंसिलिन एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है सल्फाडाइजिन। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें से। तो सही आंसर रहेगा आपका इसमें से पेंसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन। तो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया माउथ, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया लिवर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया स्टोमक, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है इंटेस्टाइन। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी माउथ। माउथ से आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो माउथ आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, by taking the pulse rate of human body a doctor determines। जो डॉक्टर होता है ना वो पल्स रेट को देख के क्या डिटरमाइन करते हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है हार्ट बीट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट वेल्स, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है द अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है द कंडीशन ऑफ लिवर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका। तो ह्यूमन हार्ट बीट को देखता है जब डॉक्टर देखता है आपकी पल्स रेट को, तो उस वक्त आपकी क्या देखता है आपका हार्ट बीट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा हार्ट बीट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है, थार्मोस्टेट्स इज यूज टू। थर्मोस्टेट किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है प्यूरिफाइंग एयर, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेट ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है रेगुलेट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया रेगुलेट एयर प्रेशर। तो इसमें से कौन सा सही आंसर रहेगा। जो थार्मोस्टेट है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, रेगुलेट टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपका जो थार्मोस्टेट है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है, हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय। जो हीट है वो सन से अर्थ तक कैसे पहुंच जाता है। तो सन का जो हीट है वो अर्थ तक कैसे पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया कन्वेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया रेडिएशन। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रेडिएशन। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्यू फॉर्म मोस्ट रेडिली ऑन नाइट दैट आर। वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है क्लैम एंड क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया स्ट्रोमी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया विंडी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है क्लोडी। तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर क्लैम एंड क्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है, द फुल मून राइज इन। फुल मून कहाँ पे राइज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको देगा साउथ, ऑप्शन नंबर बी आपको देगा नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी आपको देगा ईस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी आपको देगा वेस्ट। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ईस्ट। ईस्ट में आपका फुल मून जो है वो राइज कर जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज एबल टू फ्लाई बिकॉज। अब ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है इट इज़ लाइटर देन एयर, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी इट इज़ हायर देन हेवियर देन एयर, ऑप्शन नंबर सी आपको देगा इट इज़ मेड ऑफ वेरी लाइट मटेरियल, या ऑप्शन नंबर डी आपको देगा मूविंग एयर कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा। तो एरोप्लेन कैसे किस वजह बिना पे उड़ता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मूविंग एयर कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू डाइजेस्ट द फूड इन स्टोमक। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया एयर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया वाटर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया मिनरल। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट होता है डाइजेशन के लिए तो स्टोमक में उसके लिए आपका एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। तो एंजाइम आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर रिकॉर्ड्स द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया एम्पायर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया वॉट, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है ओम्स। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वॉट। वॉट का इस्तेमाल किया जाता है जो डोमेस्टिक वो इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं उसमें, ठीक है, हमारे जो घर के बाहर लगे होते हैं उसमें, ठीक है। तो उस वक्त रिकॉर्डिंग के लिए कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंज्यूम किया है उसको चेक करने के लिए आपका वॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डस नॉट पोल्यूट्स एयर। तो इनमें से कौन सा गैस है जो कि एयर को पोल्यूट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा जो कि आपका पोल्यूट नहीं करता एयर को। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका एयर को पोल्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है पोलियो इज़ अ डिजीज़ कास्ट ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ए वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और डी आपका ऑप्शन है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो किसकी वजह से आपका पोलियो हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा आपका, ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ गोल्ड इज सॉफ्ट टेस्ट। इनमें से कौन सा जो गोल्ड है वो सबसे सॉफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 16 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी 18 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी आपको देगा 20 कैरेट एंड ऑप्शन नंबर डी आपको देगा 22 कैरेट। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 22 कैरेट, ठीक है। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज डन बाय। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है लंग्स, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया किडनी एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड कहाँ पे होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है आपका किडनी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है स्पीड ऑफ ए साउंड इज मैक्सिमम इन किस में मैक्सिमम होता है स्पीड ऑफ द साउंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है वैक्यूम, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है गैस, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया लिक्विड एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है सॉलिड। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स मैक्सिमम होता है आपका सॉलिड में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ मनी कलर्स आर दियर इन रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं ये पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 7, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया 10, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया 12 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया 5। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बैरोमीटर मेजर्स। अब बैरोमीटर क्या मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है विंड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करता है आपका बैरोमीटर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एनीमोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया विंड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है एम्परेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन जो एनीमोमीटर है वो आपका विंड वेलोसिटी को मेजर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है तो अगला हमारा क्वेश्चन है द डेंसेस्ट एलिमेंट नोन सो फॉर इज। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है आयरन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है ओस्मिनियम एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है टंगस्टन, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ओस्मिनियम, ठीक है। तो ये डेंस एलिमेंट अभी तक का है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इज ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी आपको देगा सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी आपको देगा आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी आपको देगा एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो डक्टाइल एलिमेंट कौन है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा गोल्ड है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज़। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिए गए हैं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी आपके दिए गए टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी आपको दिए गए डायमंड, ऑप्शन नंबर डी आपको दिए गए सिल्वर। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी टंगस्टन। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द गैस विच कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर इज़। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया हाइड्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एसिड फाउंड इन नेचर इज़। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा? मोस्ट कॉमनली जो फाउंड मिलता है नेचर में, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द बॉम्ब दैट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी बट कैन डैमेज द लाइफ ओनली इज। तो इसमें से कौन सा बम है जो उनकी डिस्ट्रॉय नहीं करता है प्रॉपर्टी को मगर लाइफ को डैमेज कर जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको देगा एटम बम, ऑप्शन नंबर बी आपको देगा हाइड्रोजन बम, ऑप्शन नंबर सी आपको देगा है फ्यूजन बम एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन बम। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूट्रॉन बम। ये आपके लाइफ को डैमेज कर जाता है, माई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द वेव रिसीव्ड बाय द टेलीविजन सेट आर। जो टीवी सेट से वेव रिसीव करता है वो कौन सा वेव है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है लाइट वेव, ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर सी कॉस्मिक वेव्स एंड ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव्स। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स विल फेल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको देगा बाइसाइकिल, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है स्विंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी आपको देगा फैन, ऑप्शन नंबर डी आपको देगा वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फैन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें से कौन सा जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया कॉपर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया गोल्ड। तो इसमें से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सिल्वर। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो होप आप लोगों को क्वेश्चंस एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।